What is up with the weather? थोड़े से रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं जो पुणे के विंटर के लिए स्लाइटली अनयूजुअल है, पर मैं और मेरे पापा अभी प्रीतिश के क्लिनिक पे जाके वापस आए। प्रीतिश मेरा कायरोप्रैक्टर है who has helped me keep my body in shape, और ओकेजनली मैं अपनी मम्मी और मेरे पापा को उसके पास लेके जाता हूँ। और मेरे पापा के नेक एरिया में और ट्रैप्स एरिया में उनको बहुत टेंशन और टाइटनेस महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले प्रीतिश को एक बार मैसेज किया था। और अगर आप कभी प्रीतिश के पास गए हो, आपको पता होगा कि उसके क्लिनिक में अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल टास्क है, बिकॉज दैट्स हाउ पैक्ड ही इज। यूजुअली मैसेज करने के 1 या 2 हफ्तों के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, पर आज उसका मैसेज आया सेइंग कि एक स्लॉट आज ओपन अप हो गया है एंड वेदर वी वुड बी इंटरेस्टेड इन विजिटिंग हिम। अपॉइंटमेंट खत्म होने के बाद हम वापस घर आ गए हैं, ऊपर जाते हैं, नाश्ता बनाते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। आज हम हमारे फोटोशूट से ऑफिशियली 8 वीक्स आउट है और हमें अगले 2 हफ्ते के न्यूट्रिशन अपडेट्स मिल गए हैं एंड इट इज स्लाइटली डिफरेंट। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने पास्ट में कभी ट्राई नहीं किया। हम पिछले 2 हफ्तों के लिए 2300 कैलोरीज और 15,000 स्टेप्स इसका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके एक डेफिसिट क्रिएट कर रहे थे। गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 वीक्स हम हफ्ते में 6 दिनों के लिए 2200 कैलोरीज यानी 2200 कंज्यूम करेंगे और एक हाई कार्ब डे होगा जो एक रीफीड डे होगा जिसमें हम 2350 कैलोरीज खाएंगे। सो 2200 फॉर 6 डेज, 2350 फॉर दैट वन हाई डे। और ये जो 150 कैलोरीज का डिफरेंस है बिटवीन द हाई कार्ब डे एंड द लो कार्ब डे, ये आएगा कार्बोहाइड्रेट से, ताकि मेरी ट्रेनिंग अच्छे से फ्यूल हो सके। और ये जो हाई कार्ब डे है इसका एक और अच्छा पर्पस है कि ये मेरे ग्लाइकोजन रिजर्व्स को अच्छे से फुल करेगा ताकि मैं ज्यादा फ्लैट अपीयर नहीं करता। और सिर्फ उतना ही नहीं, हमारा वीकली कार्डियो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसीलिए अब असली मजा चालू हो रहा है। लेग्स पूरी तरीके से ट्रिम हो गया है, अब वो एक्चुअल बॉडी बिल्डर वाली फील आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, पर मैं जब भी अपना बॉडी है थोड़ा बहुत ट्रिम करता हूँ तो इट मेक्स मी अपीयर वे लीनर। थैंक यू। आज के लेग डे के लिए हम लेने वाले हैं प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम बेरी बोल्ड फ्लेवर। लेट्स सी, पर स्कूप 200 mg कैफीन, 3000 mg सिट्रिलिन। ठीक है, सो 1.5 स्कूप्स शुड बी गुड। इसकी लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हाफ। चीयर्स। हाँ हो वेन्यू ने तो में बाय कोई दिक्कत है। 2 चीजें, कल जब मैं और अवधूत जिम में शूट कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि DJI माइक कनेक्ट करने के बाद ऑडियो सिर्फ एक चैनल से आ रहा था। इसका मतलब लेफ्ट और राइट 2 चैनल्स होते हैं, ओनली वन ऑफ देम वाज वर्किंग। फिर जब मैं घर आया मैंने अपने शॉटगन माइक के साथ एक और बार ट्राई किया एंड अगेन ओनली 1 चैनल वाज वर्किंग। इसीलिए कंक्लूजन ये है कि माइक के जो वायर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरा जो कैमरा है उसका माइक इनपुट ही खराब हो गया है। इसीलिए चांसेस है कि हमें ये कैमरा सोनी सेंटर सबमिट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से ऑडियो आए। इवन दो एक ही चैनल से ऑडियो आ रहा था, मुझे पोस्ट में वो फिक्स कैसे करते हैं ये पता है, इसीलिए आई एंडेड अप फिक्सिंग इट इन प्रीमियर प्रो। पर हमेशा के लिए तो ये जुगाड़ नहीं कर सकते। सेकेंडली, आज हमारी लैम्बोर्गिनी, जस्ट किडिंग, आज हमारी फेमस स्क्विड सर्विसिंग के लिए जा रही है, इसीलिए हम दूसरी गाड़ी लेके जाएंगे। आजकल मैंने प्री वर्कआउट घर पे ही लेना चालू किया है, जस्ट ताकि गाड़ी में जो 15-20 मिनट की जर्नी है टुवर्ड्स द जिम, उस ड्यूरेशन में वो प्री वर्कआउट अच्छे से हिट हो सके। अगर आपको याद है, पिछले महीने तक मैं गाड़ी में प्री वर्कआउट का एक शेकर कैरी करता था एंड ऑन द वे टू द जिम मैं उसे पीता था। पर उससे आई वाज नोटिसिंग कि मेरा जो पहला मेन हैवी सेट है उस मोमेंट पे प्री फुल्ली किक इन हुआ नहीं होता। इट यूजुअली टेक्स स्लाइटली लॉन्गर देन दैट, इसीलिए ये मेरी नई सिस्टम है। 8:55 क्या सुने बॉयज, थिंक बेन ब्योमर। लेग्स, गुड मॉर्निंग। अवधूत कल लेग्स था ना? लेग्स नहीं गए, आर्म्स के।
क्यों लेग डे स्किप किया? नहीं नेक्स्ट आज करूँगा। अच्छा ओ तो हमारा सेम डे है अभी। ओके वही मेरी चिंता थी, क्योंकि जिस दिन तेरा 30 जाएगा कंप्लीट और मेरा भी जाएगा तब हम साथ में करने वाले हैं, इसीलिए मैच होना चाहिए 4 डे स्प्लिट। बीच में मैं मुंबई गया जिसकी वजह से मैंने 2 दिन पुश पुल लेग्स किया, फिर हम दोनों का बिगड़ गया सब कुछ। बट स्पीकिंग ऑफ लेग्स, आज आई डोंट थिंक हम हैमस्ट्रिंग ट्रेन करेंगे। मेन रीजन क्योंकि वो अभी भी सोर है, और मेरा एक जनरल प्रिंसिपल है, अगर कोई भी मसल ग्रुप सोर रहता है तो मैं बीच में ज्यादा इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि सोरनेस का मतलब रिकवरी प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुझे बीच बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सो क्वाड्स, काव्स और एडक्टर्स आज मेन्यू पे है, लेट्स किल इट। लकीली मुझे अभी याद आया मेरे शूज गाड़ी में है, वो लगेंगे बिकॉज स्टैंडिंग काफ रेजेस करते वक्त अगर बेयर फीट किया तो वो प्लेटफॉर्म बहुत दर्द करता है, और ये बात मैं हमेशा कार स्टार्ट करने के पहले रियलाइज करता हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि ऑल द वे गाड़ी तक जाना पड़ेगा, तो अच्छा है स्टैंडिंग कार स्किप नहीं होंगे। मैंने अभी रियलाइज किया कि आज हम दूसरी गाड़ी लेके आया है, शूज दूसरी गाड़ी में नो स्टैंडिंग कार, डबल रियलाइजेशन। अब इसके चक्कर में मेरा प्री वर्कआउट हिट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड वॉकिंग। आर्यन का रेटिंग गैस कर अब कितना हुआ है? 1000 क्रॉस होगा। 1500। हाँ मेरा 30%। ब्रो बहुत खेलता है वो। हम दोनों फेस टाइम पे थे जब वो 1495 था, मैंने कहा खेल एक गेम। मैंने लाइव देखा, कितना खुश हुआ वो ग्रैंड मास्टर बनेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, आज डेट क्या है? 5 जनवरी 6 जनवरी 6 जन 2024 9:07 AM को मैं बोल रहा हूँ आर्यन ग्रैंड मास्टर बनेगा। अवधूत, लास्ट लेग डे पे हमने स्मिथ मशीन स्क्वाट्स एक पॉज के साथ 110 के साथ किए थे, सो दैट इज दिस 5 ऑन ईच साइड, और हमें 6.5 मिले थे। 0.5 का मतलब 6 फुल रेप्स कंप्लीट होने के बाद आई वेंट फॉर द 7th वन बट आई फेल्ड। सो आज अगर 7 जाते हैं आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। थोड़ा सा फॉगीनेस महसूस हो रहा है ब्रेन के अंदर बिकॉज ग्लूकोज की ज़रूरत है। आज घर पे केला भी खत्म हुआ, सो वी डोंट हैव दैट क्विक सिंपल कार्ब एक्शन, बट इट डजंट मैटर, सब यहाँ पर है। हाँ फेलियर। अवधूत पानी प्लीज। आज का पहला क्वेश्चन सरप्राइज है, अवधूत पूछने वाला है। Do you believe in manifestation? If so, then do you manifest and what's your 2024 goals? ओके, सबसे पहले यस, मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ। इट मे साउंड लाइक मैं किसी स्पिरिचुअल गुरु की तरह बात कर रहा हूँ, बट मैं स्ट्रांगली इसमें बिलीव करता हूँ कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनसे आपके एक्शंस डिक्टेट होंगे, उससे आपका ओवरऑल मूड डिक्टेट होगा, एंड इन द एंड इन रियलिटी आप सही डिसीजंस बनाते जाओगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिव चीजें चल रही है, वरी चल रही है, तो आपकी जो पूरी हेड स्पेस है वो इतनी फॉगी और क्लाउडी बन जाती है दैट यू डोंट एंड अप मेकिंग द राइट डिसीजंस टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल आई बिलीव मैं हूँ, बिकॉज एक साल जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया आई स्ट्रगल्ड क्वाइट अ बिट, पर जब मैंने हिंदी चैनल पे स्विच किया मैं हर दिन विजुअलाइज करता था कि जब मैं सक्सेसफुल बनूंगा तो किस टाइप की फीलिंग आएगी, और एक पॉइंट के बाद वो इतना रियल बनते गया इन माई हेड दैट आई वॉज ऑलवेज इन अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, और मैं सुबह उठता था विद अ स्माइल ऑन माई फेस, एंड आई न्यू कि मुझे अपने दिमाग के अंदर जो भी विजन है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इन रियल लाइफ कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो मैं स्क्रिप्टिंग करता था, मैं जर्नलिंग करता था, आई यूज्ड टू डू एनीथिंग पॉसिबल टू वर्क टुवर्ड्स माई गोल्स। सो इन दैट सेंस येस, इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मेरे 2024 गोल्स क्या है। ऑनेस्टली मैं रेजोल्यूशंस में कोई विश्वास नहीं रखता, क्योंकि आई फील लाइक अगर मुझे दिसंबर के फर्स्ट वीक में
कुछ करने का मन करता है तो मैं न्यू ईयर्स के लिए इंतजार नहीं करूंगा. इफ आई रियली वांट टू डू समथिंग आई विल स्टार्ट देन एंड देयर. लोग मंडे को स्टार्ट करते हैं, न्यू ईयर्स को स्टार्ट करते हैं. पीपल नीड एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और सम मोटिवेशन टू पुट देयर थॉट्स इनटू एक्शन. बट इफ आई रियली वांट टू डू समथिंग आई विल स्टार्ट देन एंड देयर. इसीलिए मैं कोई रेजोल्यूशन में विश्वास नहीं करता. आई विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव माई सेल्फ. हमने 2023 में जो किया वही हम कंटिन्यू करते रहेंगे विथ 1% इम्प्रूवमेंट ईच डे. Not done yet. एक और. वो था एक रियल सेट. डैम, वो RP10 था. एक पॉइंट था जहां पर आई फ्रोज बट वी केप्ट पुशिंग ऑन टू द लेग प्रेस नाउ. वो क्वाड्स के सो फार 2 सेट्स हुए हैं. मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मेरी पर डे वॉल्यूम की अपर कैप 5 to 6 हार्ड सेट्स होने वाले हैं. एनीथिंग मोर देन दैट मेरी इंटेंसिटी बहुत सफर करती है. तो आई एम गेसिंग उसके 2, इसका 1 या मे बी 2 और लेग एक्सटेंशन के 2. दैट इज हाउ वी रीच 5 to 6 सेट्स फॉर आवर क्वाड्स टुडे. I do weight training for 3 days a week. Is it sufficient to eat protein just for those 3 days? सो सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो, आई फील लाइक टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मे बी आप जिम सिर्फ हफ्ते में 3 बार जा सकते हो. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट इज फैंटास्टिक बिकॉज मेरे वेट ट्रेनिंग करियर के पहले 4 महीनों में मैं जिम सिर्फ हफ्ते में 3 बार जाता था और मैं एक फुल बॉडी टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता था. सो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इज व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेन. एज अ बिगिनर अगर आप उन 3 फुल बॉडी डेज पे मेजर मूवमेंट पैटर्न्स परफॉर्म करोगे, दैट मीन्स लेग्स के लिए एक स्क्वाट पैटर्न और एक रोमेनियन डेडलिफ्ट पैटर्न और अपर बॉडी के लिए वर्टिकल पुश और पुल, हॉरिजॉन्टल पुश और पुल. ये 6 कंपाउंड मूवमेंट्स पे प्रोग्रेस करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा स्टिमुलस मिल सकता है. टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक आपको प्रोटीन सिर्फ उन 3 दिनों पे हिट करने की कोशिश करनी चाहिए. लेट मी टेल यू व्हाई. उन 3 दिनों पे जब आप जिम जाते हो तो आपका मसल ग्रो नहीं कर रहा. जिम में हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करने के बाद आपका मसल ब्रेक डाउन होता है. उस मसल ब्रेक डाउन को रिपेयर करने के लिए बीच के जो भी रेस्ट डेज है वो मदद करते हैं टू एक्चुअली रिकवर एंड टू ऐड साइज. इसीलिए आपको पूरे हफ्ते में अपना प्रोटीन गोल हिट करने की कोशिश करनी चाहिए टू एड दैट रिपेयर प्रोसेस. और प्रोटीन गोल का सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपका बॉडी वेट किलोग्राम्स में लो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो. जितना भी नंबर आता है एम टू शूट अराउंड दैट. अगर मैं 70 kgs का हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2, ट्राई टू गेट इन 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. और ये एग्जांपल 3 टाइम्स अ वीक फुल बॉडी ट्रेनिंग का हुआ. कुछ लोग एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करते वक्त मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब संडे को रेस्ट डे आता है क्या मुझे उस दिन पे भी अपना प्रोटीन गोल और कैलोरीज हिट करनी चाहिए. आई फील लाइक येस, सेम लॉजिक अप्लाइज टू दिस एज वेल. जब आप रेस्ट करते हो, व्हेन यू आर नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी वेट ट्रेनिंग, दैट इज व्हेन योर मसल्स आर रिकवरिंग एंड ग्रोइंग. इसीलिए हाँ, अपना प्रोटीन गोल हर दिन हिट करो, नो मैटर व्हाट. क्वाड्स के 3 सेट्स हो गए हैं. अब हम लेग एक्सटेंशन के 2 सेट करेंगे, पर उसके पहले मैं स्टैंडिंग काव्स करने वाला हूँ. आयुष के पास एक्स्ट्रा शूज़ है और उसका ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया है, इसीलिए हम उससे शूज़ बोरो करेंगे. काव्स के 2 सेट्स कंप्लीट करेंगे. वी विल लेट आयुष गो और फिर हम लेग एक्सटेंशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट वार्मिंग अप. आज हम स्टैंडिंग काव्स इस वी स्क्वाट मशीन पे करने वाले हैं. पिछले 8 महीने में मैंने स्टैंडिंग काव्स की मशीन इस्तेमाल की थी, बट समथिंग वेरी नाइस अबाउट द वी स्क्वाट, इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा स्लैंटेड होने की वजह से मुझे अपने काव्स पे एक बहुत ही अच्छा डीप स्ट्रेच मिलता है. सो इस पे लास्ट टाइम हमने 4 प्लेट्स के साथ 7 अच्छे रेप्स कंप्लीट किए थे. टुडे वी विल गो फॉर 8 + 1.
Partials. Hold the stretch. Oh, class. बहुत सारे लोग कार्स करते समय बॉटम पोजीशन पे अच्छे से स्ट्रेच नहीं करते. आई फील लाइक दैट्स द मोस्ट हाइपरट्रोफिक पार्ट ऑफ द मूवमेंट. वाओ, आई थिंक वी आर गुड. 8 reps मिले, उसके बाद पार्शल्स लगाए. अब आई थिंक हम सीटेड कार्स कर सकते हैं एंड वी कैन लेट आयुष गो होम विद हिज शूज. आयुष, देवांश से क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट फ्रॉम 20% बॉडी फैट टू 12% बॉडी फैट कंसीडरिंग 10k steps a day with proper training? सो आई फील लाइक इस इक्वेशन में एक और कंसिडरेशन है जो आपको बनाना पड़ेगा. वो है कि आपका टोटल कैलोरी इनटेक कितना है. क्योंकि अगर आपका कैलोरी इनटेक बहुत ही कम है, बाय बहुत ही कम आई मीन 1700-1800, तो ऑब्वियसली आप जो डेफिसिट क्रिएट करोगे वो लार्जर होगा, रिजल्टिंग इन फास्टर फैट लॉस. पर आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि इस बंदे ने क्वेश्चन मुझे पूछा है, वो खुद जिम जाके कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है और इसकी वजह से हमें मसल का जो फैक्टर है वो भी इनटू अकाउंट लेना पड़ेगा. वैसे अगर प्योरली फैट लॉस की बात की तो आप एक बहुत ही अनहेल्दी तरीके में 2 या 3 महीनों में 12% बॉडी फैट तक पहुंच सकते हो. बट आई वुड से एक ज़्यादा सस्टेनेबल और एक ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच ये होगा अगर आप खुद को 6 to 12 मंथ्स दोगे और उस टाइम फ्रेम में धीरे धीरे बॉडी रिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसे अंडरगो करके अपने गोल 12% बॉडी फैट तक पहुंचोगे. दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली डिड माई सेल्फ एज वेल. डर्टी बल्क ख़त्म होने के बाद आई थिंक मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 20 to 25% पे था एंड आई गॉट इट डाउन टू 11 to 12% इन 1 year. येस, इस 1 साल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है, मेंटली और साइकोलॉजिकली बहुत चैलेंजिंग हो सकता है. बट एज अ रिजल्ट मेरे बॉडी के ऊपर जो भी फैट स्टोर्स थे उनको एज एन एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करके इन द प्रोसेस मसल भी बिल्ड किया. सो आई वुड से गिव योर सेल्फ द टाइम दैट यू नीड. इतना टाइम पे मत जाओ. येस, डेडलाइन होना इंपॉर्टेंट है, बट द डेडलाइन डजंट हैव टू बी इन द नेक्स्ट 8 weeks. एंड आई वुड से इवन दो आप एक फैट लॉस फेज में हो, आपका सबसे बड़ा गोल जिम में अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट कम होते हुए आपका जिम परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, इट मीन्स यू आर एक्चुअली बिल्डिंग मसल इन द प्रोसेस. आई होप इट हेल्प्स एंड स्टे पेशेंट. आज के क्वाड्स का आखिरी सेट, सेम वेट, क्योंकि हमें 6 to 10 के बीच में फेलियर में पहुंचना है विद पार्शल्स एट द एंड. Not done yet. ओके, वो कंप्लीट फेलियर था, कंप्लीट. दैट वाज 6+2. पेन ऐसे दिमाग के अंदर जाता है. बट क्वाड्स आर लुकिंग गुड नाउ. वी आर 4 weeks इन. सारे सेपरेशन अब दिख रहा है. आज वैस्कुलरिटी इतनी नहीं है बिकॉज थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है. बॉडी के अंदर कार्ब्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आज थोड़े से कम है. सुबह बनाना भी नहीं खाया.
नाउ इट्स स्टक इन माई हेड कि वो उसकी वजह से है, बट मुझे अपने एडक्टर्स को भी ग्रो करना है। इमेजिन कि क्वाड सिर्फ इतना हिस्सा है, जब ये भी ग्रो होगा इट विल लुक इवन मोर फ्रीकी। सो बिग लेग्स 2024। वाह, Question is from Shreya C. Which schedule? श्रेया या श्रेयस? Shreya. ओह 2% फीमेल ऑडियंस। Shreya C. ओए 2, 3, 4, 7, 6. Which schedule is best for a person who has been on break for 2 years and now starting again? शेड्यूल से आई एम अज्यूमिंग आप ट्रेनिंग स्प्लिट्स के बारे में बात कर रहे हो। अच्छी चीज़ यह है कि बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कौन सा भी ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करके आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि एट द एंड ऑफ द वीक हर मसल ग्रुप का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी द नंबर ऑफ हार्ड सेट्स यू परफॉर्म, वो इक्वेटेड है, यानी वो सेम है। अगर आप पुश पुल लेग्स फॉलो करोगे और दोनों पुश डेज पे आप चेस्ट के 6 + 6 सेट्स करोगे, वर्सेस अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करके चेस्ट को सिर्फ एक बार मार के उस एक चेस्ट डे में 12 सेट्स कंप्लीट करोगे, आई फील लाइक द रिजल्ट्स विल बी वेरी कंपेरेबल। अब ट्रेनिंग स्प्लिट्स बहुत ही ज़्यादा लाइफस्टाइल डिपेंडेंट होते हैं। आई फील लाइक सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी इंडिविजुअल को पूछना चाहिए वो है कि मैं रियलिस्टिकली एक पूरे हफ्ते में जिम कितने बार जा सकता हूँ। जो ट्रेनिंग स्प्लिट आप फॉलो करोगे वो उस आंसर पे डिपेंड करेगा। इफ़ द आंसर इज़ 3, तो मैंने पास्ट क्वेश्चन में जो फुल बॉडी स्प्लिट के बारे में बात की आप वो फॉलो कर सकते हो बाय गोइंग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इफ़ द आंसर इज़ 4, आप अपर लोअर रेस्ट ऐसा स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। इफ़ इट्स 5, पुश पुल लेग्स रेस्ट अपर लोअर रेस्ट, दैट इज़ अ ग्रेट स्प्लिट। इफ़ 6, देन पुश पुल लेग्स। और अगर आप 7 दिन जा सकते हो, अगर आपको जिम से बहुत ऑब्सेशन और प्यार है, तो आप हर दिन एक 4 डे स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, विच गोज समथिंग लाइक लेग्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक, आर्म्स, रिपीट। आई होप इससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी। और मैंने पास्ट में ये सारी ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो किया है, सारी ट्रेनिंग स्प्लिट सिमिलर रिजल्ट्स ही देंगे। पिक द वन दैट सूट्स योर लाइफस्टाइल द बेस्ट। एडक्टर्स के लिए मैंने एक वार्म अप सेट किया अपने टॉप सेट के आधे वेट के साथ, एंड यस, मैं एडक्टर की ट्रेनिंग भी अपने लॉग बुक में ट्रैक करता हूँ, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर मसल। जस्ट बिकॉज वो एडक्टर है डजेंट मीन कि वो चेस्ट के जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए, सो let's go, one good set. Easy. Last set. Best set. Let's go home. मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं कट करता हूँ, जब भी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत घटता है, लेग्स स्टार्ट टू लुक वेरी फ्रीकी। ऑफ कोर्स पूरी बॉडी ही एक स्टैचू की तरह दिखती है, बट लेग्स जस्ट रियली स्टार्ट पॉपिंग। और ये तो नेचुरल लाइटिंग है, कोई टॉप डाउन फैंसी लाइटिंग नहीं। सो दैट्स ऑसम। और मुझे अपनी लोअर बॉडी ट्रेन करना और लोअर बॉडी ग्रो करना बहुत पसंद है। वेरी सेटिस्फाइंग टू सी कि नेचुरल लाइटिंग में ऐसा दिखता है। सुपर यार। अब इस साल और ग्रो होगा, इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम, लिफ्ट्स में प्रोग्रेस करेंगे अच्छे टेक्निक के साथ। ये देखो, कांट होल्ड। पंप के साथ एक बार मुझे मेजर करने हैं अपने क्वाड्स। वाओ, उधर साइड। और मेरे क्वाड्स में काफी बड़ा इम्बैलेंस है। दिस वन इज बिगर देन दिस, बट आई डोंट लेट इट बॉदर माई सेल्फ टू मच। बहुत लोगों को मसल इम्बैलेंसेस से बहुत इरिटेशन होता है,
सॉल्व कैसे करें, आपको कहाँ मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे करना है, यू जस्ट वांट टू लुक गुड राइट, इसीलिए आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ता है। बट इफ इट रियली बॉदर्स यू फिर आप यूनिलैटरल मूवमेंट्स कर सकते हो, बट कीप इन माइंड यूनिलैटरल मूवमेंट्स मतलब आप एक टाइम पे एक साइड ट्रेन करोगे, आपका जो टोटल टाइम इन्वेस्टमेंट होगा वो डबल होगा, इट विल टेक ट्वाइस एज लॉन्ग फॉर यू टू फिनिश द ट्रेनिंग सेशन। लवली। ओहो 64.5 नाटी। अब तो 3 महीने पहले कितना था? मेरा 63.5 समथिंग। गुड गुड रेट ना। अवधूत ने मुझे अभी अभी टोफू के बारे में बताया, मैंने आई डोंट थिंक जिंदगी में टोफू कभी खाया है, इसलिए बोल रहा है कि अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो तू मेरे लिए ला कल या चलेगा। परसों, तू जैसे भी बनाता है वैसे ला, मैं ट्राई करूँगा। और मैंने अभी गूगल किया, पर 100 ग्राम सिर्फ 75-76 कैलोरीज है, सो दैट्स ग्रेट। चल भेटो। ये तो है ना मराठी माणूस। अवधूत एन्जॉय। थैंक यू। 500 ग्राम्स दही, 45 ग्राम्स स्ट्रॉबेरी वे। यहाँ पर हमने 75 ग्राम्स ऑफ राइस कुकर में कुक किया है। मैं राइस का हमेशा रॉ मेजरमेंट लेता हूँ। अब हम इस राइस की मदद से एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे। मुझे काफी टाइम से सनी साइड अप और राइस इसका कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, और इस राइस को थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर सोया सॉस और मैगी का मैजिक क्यूब डालने वाले हैं। ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, तो अगर अच्छा टेस्ट नहीं करता डोंट ब्लेम मी, पर लेट्स सी, बनाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। अगर अच्छा होगा तो आपको टेस्ट टेस्ट में पता चलेगा। एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ बटर जिसमें हम इन दोनों एग्स को कुक करेंगे। आई हैव टू से दो, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, आई फील लाइक अच्छा टेस्ट करेगा। वैसे अगर देखा प्रेप पे सब कुछ अच्छा ही टेस्ट करता है। पैन को हमने अच्छे से बटर के साथ कोट किया है। एग नंबर 1, एग नंबर 2। इन एग्स के ऊपर हम डालेंगे काफी सारा नमक। अब मुझे ध्यान में रखना है, मुझे ये अंडे फुल्ली कुक नहीं चाहिए, इनका जो योक है वो स्लाइटली रनी होना चाहिए। तब तक हम प्रिपेयर करेंगे हमारा राइस। एकदम मस्त कुक हुआ है। राइस के अंदर हम डालेंगे सोया सॉस और क्रश करके ये मैगी का क्यूब। मिक्स 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 मिक्स। अब असली मजा आएगा। योक परफेक्टली रनी है। ओके, मील हो गया है रेडी। ओ लुक एट दैट, परफेक्ट। अभी हम इस रनी योक को चावल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट टेस्ट। ओइशी। 10 out of 10। लुक एट दैट। आई डोंट नो ये इतना अच्छा इसीलिए टेस्ट कर रहा है क्योंकि मैं डाइट कर रहा हूँ। व्हाटएवर, हमें एक और रेसिपी मिल गई है। そうで僕一応今現状多分本来なんだけどマックス100ちょっとぐらいだと思うんですよ मुझे एक बहुत ही बढ़िया जापानीज फिटनेस चैनल मिला है। मैं पिछले 2 दिनों से ऑब्सेस्ड हूँ। ट्रेनिंग व्लॉग्स जैसे हम बनाते हैं, सेम थिंग इन जापानीज। これはね恥ずかしいよ女子なんだって ये है इसके चैनल का नाम, नास्के फिटनेस। बहुत सही कंटेंट में आता है। मेरा पूरा सजेस्टेड अब इसके वीडियो से भरा है।